वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंप्यूटर विजन के पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो को उतना रिस्पांस नहीं था। अगर इस वीडियो में रिस्पांस आता है, हमें लगता है कि स्टूडेंट्स अभी पढ़ने के मूड में हैं, तो हम कंटिन्यू रखेंगे सेशन को, अदरवाइज़ यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस एक तरफ हमने यहाँ पर बताई है। इनपुट डिवाइसेस जिसमें आपके सामने कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, जॉयस्टिक्स आगे जो गेमिंग में यूज़ होते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके साथ साथ वेब कैम आ गया, माइक्स आ गए। तो ये इनपुट डिवाइसेस की हमने इमेज आपके सामने शो की है। इस तरफ अगर हम देखें राइट साइड में आउटपुट डिवाइसेस आपको देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मॉनिटर आता है, उसके बाद स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन। हेडफोन के बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्टर, तो दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। तो इमेज के थ्रू आप थोड़ा सा नज़र लगा लें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की, फिर हम आउटपुट पे आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या फिर इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट्स एंड स्टाइलस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, OMR, OCR। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको याद रखनी है। पहले नाम ही याद रखना है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आती है इसकी थ्योरी की बात। उससे पहले थोड़ा सा कलर इमेजेस हम देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर आता है कीबोर्ड, जो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को एक बार अच्छे से आप देख लें तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिक कीज़ नज़र आ रही है। न्यूमेरिक कीज़ के बाद अगर हम देखें फंक्शन की, जो F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर फंक्शन कीज़ आपको नज़र आएंगी। उसके बाद मॉडिफायर कीज़ जो होती हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, कंट्रोल, ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी आपको ऊपर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कर्सर मूवमेंट कीज़ भी यहाँ पर आपको विजिबल रहेंगी। ये कीबोर्ड की इमेज है। इसके बाद कलर इमेजेस कुछ और देख लेते हैं। ये माउस है, आप सब ने देखा ही होगा। माउस और ट्रैक बॉल में थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखना है। ये माउस इस तरह का होता है और ट्रैक बॉल में एक मिडल में एक बॉल आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद ये आपका आता है यहाँ पर ग्राफिक टैबलेट्स, जो है डिजिटाइज़र भी इसको कह सकते हैं। स्टाइलिस पेन जो है इसका यूज़ करते हैं इस पे हम लिखने के लिए। बारकोड रीडर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो थ्योरी आ जाती है। तो आइए थ्योरी पे थोड़ी नज़र लगा लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस को हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। कंप्यूटर का सिलेबस, जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम चैनल पे हमने प्लेलिस्ट अपलोड ऑलरेडी की हुई है, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले यहाँ पर आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था क्रिस्टोफर लैंथन शोल्स ने डिस्कवर किया था कीबोर्ड को। तो यहाँ पर पहला ये नाम याद रखना है, किसने डिस्कवर किया था कीबोर्ड को, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने। क्वार्टी, ये सीक्वेंस याद रखना है। कीबोर्ड जब आप देखते हो तो ऊपर वाली लाइन की जो सीक्वेंस होती है वो यही है, क्वार्टी। ये इसको हम की लेआउट कहते हैं। टोटल कीज़ अगर हम देखें तो 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 टोटल कीज़ पाई जाती हैं। कंसेप्ट की जो है कीबोर्ड जो है वो कौन सा होता है? कंसेप्ट कीबोर्ड जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है जो ATM में आप देखते हो, वो कीबोर्ड को न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं। अब कीज़ की बात करें तो कैप्स लॉक और नम लॉक की कौन सी होती है? कैप्स लॉक और नम लॉक की को टगल कीज़ कहते हैं। यानी ये वो ऐसी कीज़ होती है जिनका फंक्शन जो है बिकॉज दे व्हेन प्रेस दे चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी अगर कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो सारे कैपिटल लिखने आप लिख पाओगे, सभी वर्ड कैपिटल में लिखे जाएंगे। फिर से अगर आप कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो सारे वर्ड स्मॉल में लिखे जाएंगे। इस तरह से नम लॉक की बात है। नम लॉक प्रेस करोगे तो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा, फिर से प्रेस करो तो डिसेबल हो जाएगा। ये आपने याद रखना टॉगल कीज़ के फंक्शन। मॉडिफायर कीज़ में हमारे पास कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और आल्ट, जो ये 3 ऐसी कीज़ हैं जो मॉडिफायर कीज़ हैं। और ये जो कीज़ होती हैं ये हमेशा किसी और वर्ड के की के साथ ही यूज़ होती है, यानी अकेले में यूज़ इनका नहीं होता है। कैप्स लॉक की बात करें टू एनेबल और डिसेबल द अपर केस, यानी अपर केस सारे वर्ड कैपिटल में लिखने हो तो कैप्स लॉक प्रेस करोगे, या फिर सारे वर्ड फिर से स्मॉल में कन्वर्ट करना हो तो आपको ही फिर से कैप्स लॉक प्रेस करना पड़ेगा।
नम लॉक की बात करें तो एनेबल और डिसेबल न्यूमेरिक कीपैड को एनेबल और डिसेबल करने के लिए नम लॉक की यूज़ की जाती है। एस्केप की बात करें, एस्केप की ये यूज़ होती है अलो यूज़र टू कैंसिल और अबॉर्ट द फंक्शन। किसी भी फंक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम पे, उसको अगर आपने कैंसिल करना है या अबॉर्ट करना है तो एस्केप की प्रेस की जाएगी। बैक स्पेस और डिलीट बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। बैक स्पेस और डिलीट, देखो अगर आप राइटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, जनरली आप कोई वर्ड टाइप गलत कर देते हो, कोई भी डिजिट या वर्ड, तो बैक स्पेस आप यूज़ करते हो टू इरेज एनीथिंग टाइप, जो भी आपने टाइप किया तो उसका लेफ्ट साइड पे ही इरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिलीट की जो होती है राइट साइड के लिए इरेज करना, यानी आप कुछ लिख रहे हो, बीच में आपने कर्सर को बीच में ले आया है, अब कर्सर के राइट साइड में अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो डिलीट की प्रेस करोगे, ठीक है। इरेज करनी है तो डिलीट की। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आपने कोई चीज़ इरेज करना है तो बैक स्पेस की प्रेस की जाएगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो टैब की जनरली आप यूज़ करते हो 5 स्पेस के लिए। यहाँ पर कर्सर कंट्रोल कीज़ की अगर हम बात करें, कर्सर कंट्रोल कीज़ हमारे पास होती हैं होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन वगैरह, ये आपको कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं। इसमें जो होम की है, अगर आप इसको प्रेस करते हो, यूज़ टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग या फिर लाइन की बिगिनिंग में आपका कर्सर आ जाएगा अगर आप होम की प्रेस करोगे। एंड की अगर आप प्रेस करते हो तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। पेज अप प्रेस करते हो, व्हेन प्रेस्ड मूव वन पेज अप कर्सर गोज टू बैक पेज, यानी जो एक पहले वाला पेज होगा उस पर आपका कर्सर आ जाएगा। इस तरह से पेज डाउन करोगे तो नेक्स्ट जो पेज होगा उस पर कर्सर चला जाएगा। तो ये तो कीबोर्ड और उसकी कीज़ के रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन, तो ये आई होप आपको थोड़ी सी इसके बारे में क्लियरिटी हुई होगी। तो मोस का अगर हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करें, दैट इज़ मोस। डोगलस इंजलबर्ट ने ये डिस्कवर किया था मोस, ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्रिश्चियन लेंथम शोल कीबोर्ड के डिस्कवरर हैं, तो उसको अभी भी मैंने बताया था आपको। मोज़ में अगर हम देखें, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल राइट क्लिक, ड्रैग, स्क्रॉल, यही कुछ फंक्शंस हैं जो मोज़ में परफॉर्म होते हैं। ये आप प्रैक्टिकली भी कभी अभी सिस्टम पे बैठते हो तो इसको आप देख सकते हो। लेफ़्ट मोज़ का जो बटन होता है ये यूज होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, एंड डबल क्लिकिंग अगर आप करते हो तो ये ओपन हो जाता है। यूज टू ओपन पॉपअप मेनू। पॉपअप मेनू जो होता है ना, यानी किसी भी अगर एक किसी पॉइंट में आप गए हो, इसकी फर्दर जो है पॉपअप मेनू ओपन करने हैं तो राइट क्लिक इस पर ओपन क्लिक करोगे तो इसमें इस जो आइकन जिस पे आप क्लिक कर रहे हो तो उसमें क्या क्या पॉपअप्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से राइट डबल क्लिक करोगे अगर यूज़ टू ओपन द ऑब्जेक्ट। जैसे फाइल आइकन आपने ओपन करना है तो राइट क्लिक डबल क्विकली करना है, एक बार किया थोड़ी देर बाद, एक बार नहीं, क्विकली 2 बार राइट क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो भी आइकन होगा फाइल होगी ओपन हो जाएगी। ड्रैग तो आप सिंपली समझ सकते हो, यूज़ टू मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी प्रेस करके अगर रखोगे अगर इसको राइट क्लिक को माउस के, तो उसको आप ड्रैग कर सकते हो, माउस को घुमाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और दूसरी पोजीशन पे ले जा सकते हो। स्क्रॉल, बीच में एक छोटा सा स्क्रॉल बटन होता है जिसकी मदद से आप किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप या डाउन कर सकते हो, ठीक है। दी माउस था। माउस के बाद हम बात करें स्टाइलस। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। स्टाइलिस की बात करें कि पेन शेप इनपुट डिवाइस होती है। जनरली ये टैबलेट वगैरह जो ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर होते हैं उनके ऊपर ये यूज़ होती है, उन पर लिखने के लिए स्टाइलर। आजकल तो स्टाइलिस जो कुछ मोबाइल्स हैं जिनमें स्टाइलिस अब आ चुका है। ग्राफिक टैबलेट होता है जिसपे एक टैबलेट फॉर्म ये होता है, एक टैबलेट है जिसमें फ्लैट रेक्टेंगुलर पैड होता है जिसमें बी ड्रॉन विद द स्पेशल पेन स्टाइलिस, जिसके ऊपर कोई भी ड्राइंग लिखा जाता है वो स्टाइलिस पेन की मदद से ही लिखा जाता है, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट हम जॉयस्टिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जॉयस्टिक पहले तो आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस है, और इसके साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए कि ये गेमिंग्स के अंदर यूज़ होते हैं ये इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। एक सेंटर में इसका एक जो पॉइंट होता है इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस और ट्रैक बार। इट इज़ अ पॉपुलर डिवाइस वीडियो गेम, एरोप्लेन, स्टिमुलेटर, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, क्रैन्स वगैरह में ये यूज़ होता है जॉयस्टिक की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इमेज भी आपको इसकी बताई थी। ट्रैक बॉल की अगर हम बात करें तो ट्रैक बॉल जो है ये माउस की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, सिमिलर टू माउस बट बॉल इन द टॉप ऑफ दिस। इसके सेंटर में सर्कुलर सा बॉल होता है, ये आप को इमेज में हमने पहले बताया है। स्कैनर इज़ इम्पॉर्टेंट। स्कैनर को यूज टू कन्वर्ट इमेजेस और टेक्स्ट ऑन पेपर।
इनटू डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर। तो किसी भी टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो स्कैनर का यूज़ किया जाता है। स्कैनर के बारे में आपको ये इसकी 3 टाइप्स का नाम याद रखना ज़रूरी है। फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर होते हैं और शीट फेड स्कैनर्स। ये 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर के नाम एटलीस्ट आपको पता नहीं चाहिए। पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनर। तो फ्लैट बेड, हैंडहेल्ड और शीट फेड जो है ये स्कैनर की ही टाइप्स हैं। बार कोड रीडर की बात करें, इसके पॉइंट ऑफ सेल पीओएस भी कहा जाता है बार कोड रीडर को, पॉइंट ऑफ सेल। ये कैपेबल होता है रीडिंग बार कोड। जो बार कोड्स लगे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में देखते हो उन पे बार कोड्स लगे होते हैं, उन बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओ एम आर जो आप देखते हो, ओ एम आर जो क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। OMR शीट्स जो यूज़ करते हैं उस पे आप मार्क लगाते हैं, सर्कुलर मार्क जो आप भी एग्ज़ाम देते हैं कोई भी MCQ लेवल का, तो उसमें OMR शीट पे आप शीट होती है जिसको रीड कौन करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है उस शीट्स को रीड करता है, उस पे जो मार्क्स लगे हुए हैं उसको डिटेक्ट करता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन की बात करें, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एग्जामिन करता है करेक्टर्स शेप इन द मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी खास बात ये याद रखना है, इसमें स्पेशल इंक करैक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग, ऐसे करैक्टर्स जिनमें स्पेशल इंक यूज़ की हो, जैसे कि आपको कि ऐसे कौन से करैक्टर्स होते हैं, ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो बैंक के चेक्स होते हैं इनके ऊपर नीचे देखना, एक जो करैक्टर्स होते हैं उनमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से वो लिखे गए होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए MICR डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अदर जो इनपुट डिवाइसेस है उसमें वेब कैम आ जाता है, बायोमेट्रिक सेंसर्स आ जाते हैं, टच स्क्रीन आ जाती है। हालांकि टच स्क्रीन आउटपुट में भी हम इसको मानते हैं, दोनों कैटेगरी में आ जाता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस यहाँ पर आ जाती है। और एक और यहाँ पर है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन OCR, इट इज़ टेक्निक फॉर स्कैनिंग द प्रिंटेड पेजेस। किसी भी प्रिंटेड पेज को स्कैन करना है या फिर इसको ट्रांसलेट, आजकल मोबाइल में भी आपका गूगल ट्रांसलेट आ चुका है जिसके वो भी OCR टेक्निक पे ही डिपेंड करता है। इसमें आप किसी भी इमेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। देन यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज रिकॉग्नाइज करता है एज, किस स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज करता है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस स्टैंडर्ड में आपको रिकॉग्नाइज करके इमेज को टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल उसको कर देता है टेक्स्ट को। कोई भी अगर इमेज है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, यूज फॉर एक्वायरिंग टेक्सचुअल डाटा फ्रॉम इमेज। तो ये आपने पॉइंट समझना है। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन का क्या काम है। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक आइडिया हो चुका है। आइए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके सामने ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर इज़ इंपॉर्टेंट, प्रिंटर, ये दोनों आपको एक्सप्लेनेशन इनकी अच्छे से देखनी है, अदरवाइज बाकी के नाम ही आपको पता होना चाहिए। हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारी क्या हैं, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो दोनों कैटेगरीज में रखी जाती हैं, जैसे कि मोड, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो है ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, फैक्स, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, आपको आउटपुट में भी डिवाइस मेंशन किया हुआ, ठीक है, ये आउटपुट में भी मेंशन हो सकती है, इनपुट में भी। तो ऑडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, तो ये सारी जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो बोथ कैटेगरी में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे वैक्स हो गया, फैक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सी हैं जो बहुत कैटेगरी में लाई जाती है। आप थोड़ी सी इमेजेस देख लो। प्रिंटर की बात करें, पहले ज़माने का जैसे जो प्रिंटर होता था, कैथोड रे ट्यूब इसको कहा जाता था। कैथोड रेस ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब जो है इसको कहा जाता था। इसके बाद ये अभी भी यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर LCD LED टाइप के प्रिंटर्स आ गए, मॉनिटर्स यहाँ पर आपको बाद में आ गए थे। इसके बाद प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर बड़ी तरह की इसकी टाइप्स फर्दर बहुत होती हैं, क्लासिफिकेशन अब आपको बताऊँगा मैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद लेज़र प्रिंटर, जनरली प्रिंटिंग जो प्रेस होते हैं या जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। डेजी व्हील प्रिंटर्स बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पर। प्रिंटर की क्लासिफिकेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसकी क्लासिफिकेशन को समझना। प्रिंटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो सीधा प्रिंटर से ही पूछे जाते हैं। प्रिंटर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, दैट इज़ इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका मतलब क्या है? इम्पैक्ट का मैं जनरली कहूँगा ऐसा प्रिंटर जिसमें जो एक रिबन होता है वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर। जैसे पहले ज़माने की टाइपिंग मशीन थी जो जिसमें वो आप जब लिखते हो तो एक
रिबन जो स्ट्राइक करता है ठक जाके पेपर पे लगता है, फिर उस पे लिखा जाता है। इस तरह के प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट जैसे लेज़र हो गया अलग, जिसमें स्ट्राइक पेपर से स्ट्राइक नहीं करते हैं रिबन, तो ये नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। इम्पैक्ट की आपको टाइप से याद रखना, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर रिबन स्ट्राइक करता है, फिजिकल कंटैक्ट रहता है पेपर के साथ, ठीक है। अदरवाइज नॉन इम्पैक्ट जैसे लेज़र आ गए, इंकजेट आ गए, थर्मल आ गए, ये ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनमें फिजिकल कंटैक्ट पेपर के साथ रिबन का नहीं रहता है, और ये यहाँ पर रिबन स्ट्राइक नहीं करता है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझना। एक और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्लाटर। तो ये इमेज याद रखना, प्लाटर्स पोस्टर्स वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े, उनको निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, हाई क्वालिटी के पोस्टर्स को प्रिंट निकालने के लिए प्लाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह की इमेज से आपको कंसेप्ट याद रहेगा। तो आइए आगे इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस की मॉनिटर और प्रिंटर ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी यहाँ पर समझने की खास ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम मॉनिटर को ही देख लेते हैं। मॉनिटर की अगर हम बात करें, इसको विजुअल डिस्प्ले, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर इज़ ऑफ टू काइंड। अगर हम थोड़ी सी इसको इसकी टाइप्स को देखें तो इसको मोनोक्रोम डिस्प्ले भी दो टाइप्स का होता है। एक मोनोक्रोम डिस्प्ले यानी जिसमें ओनली एक कलर शो होता है, एंड अनदर जो होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें 254 कलर्स जो हैं ये शो होते हैं। द इमेज ऑन मॉनिटर क्रिएटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डार्ट्स के जुड़ने से डॉट 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 मिलके इमेजेस बनते हैं, और इन डार्ट्स को पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्लैरिटी, रेजोल्यूशन, जो इमेज की जो क्लैरिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। पिक्सल पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर की हम बात करें तो यहाँ पर 4 तरह के मॉनिटर्स होते हैं। एक होता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD, तीसरा होता है लाइट एमिटेड डायोड यानी LED, और फोर्थ नंबर पे आता है जो रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिला था, इसकी फुल फॉर्म, दैट इज़ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT। तो ये सुनने में नहीं आपको आया होगा शायद बहुत सारे एस्पिरेंट को, तो ये याद रखना है, एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एक टाइप ऑफ मॉनिटर है। तो ये 4 तरह के मॉनिटर, CRT, LCD, LED और TFT, ये 4 तरह के मॉनिटर के नाम याद रखने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कैथोड रे ट्यूब, जो अभी इमेज बताई थी, एक रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर हो, पुराने ज़माने का मॉनिटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। और LCD की बात करें तो LCD में ये दीज आर लैपटॉप शेप्ड होते हैं, नोट पैड साइज़ के होते हैं PCs, नॉन मिशन डिस्प्ले इसमें होती है। और LED की बात करें तो इमिट्स लाइट इवन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक लाइट इमिट करते हैं, तो इसको इमिसिव डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की बात करें, ये एक्टिव मैट्रिक LCD होती है, एक LCD की तरह ही है, लेकिन एक इसमें एक्टिव मैट्रिक्स पाया जाता है। तो जनरली थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको याद रखना है कि प्रिंटर, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, प्रिंटर से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो प्रिंटर से ही पूछे जाते हैं। स्पीड की बात करें तो करैक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर सेकंड, पेजेस पर सेकंड, डिफरेंट तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स की स्कीम्स प्रिंटर स्पीड जो है प्रिंटर की वो मेजर की जाती है। जनरली अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी की बात करें प्रिंटर की, तो वो डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है, DPI, डॉट्स पर इंच। तो यहाँ पर एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, एग्जाम में इसको पूछा गया था, रेजोल्यूशन प्रिंटर किस में मेजर की जाती है, तो डॉट्स पर इंच यहाँ पर जनरली आपको याद रखना है। अब प्रिंटर की टाइप में अभी पहले बता चुका हूँ, 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पहले तो इनकी डेफिनेशन समझना है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर। पेपर और रिबन जो होता है जिस पे वर्ड लिखा जाता है, दोनों स्ट्राइक करते हैं आपस में, तो करैक्टर बनता है। तो इस तरह के प्रिंटर को इम्पैक्ट कहते हैं। आप एक माइंड में रखना है टाइपराइटर जैसी प्रिंटर्स। तो इट इज़ यहाँ पर लिखा भी, इट इज़ लाइक अ टाइपराइटर। दे यूज पिन्स और हैम्बर्स दैट pressed an inked ribbon against the paper। तो डेफिनेशन और बोलने की ज़रूरत नहीं, इम्पैक्ट प्रिंटर की आपको सामने ही समझ आ रही, इजी वर्डिंग में लिखी हुई है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये 4 तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी है। जनरली पहले इनके नाम याद रखने हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की सब टाइप्स है, ओके। अगर चाहो तो इनकी आगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, अदरवाइज़ ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। ये नॉन इम्पैक्ट की बात करें, इसमें लेज़र, इंजेक्ट और थर्मल प्रिंटर्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
डेफिनेशन और इनकी क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये याद रखना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आप आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट पे हम डिटेल से देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इंटरनेट पे वीडियो तभी आएगी, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स रिस्पांस नहीं दे रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स देखें, ताकि वीडियो बनाने का मज़ा भी एक पता चले। कोई स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और वीडियो कंप्यूटर को रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी। हालांकि एग्ज़ाम डिले हैं, कोई बात नहीं है, 1-2 महीने अगर डिले हो भी जाते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें और सिलेक्शन को पक्का करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।